Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel. My name is Hasan Bilal and I am going to teach you accounting. आज का हमारा पहला लेक्चर है जर्नल के बारे में। आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि जर्नल है क्या, इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं और किस तरह हम जर्नल की बुक में एंट्रीज़ को पास कर सकते हैं। और इसके साथ एक छोटी सी एग्जाम्पल करके इसको और एलाबोरेट करेंगे। सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि जर्नल है क्या। जर्नल एक बुक होती है जिसमें हम अपनी कंपनीज में होने वाले रोज़मर्रा की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। उन ट्रांजैक्शन में हमारे पास सेल परचेज़ या किसी भी किस्म का आपके पास कैश आ रहा है या कुछ भी आप कर रहे हैं कंपनी में डेली बेसिस पे, उसकी ट्रांजैक्शन को हम जर्नल की बुक में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल बुक में एंट्रीज़ को पास करने के कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स में सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि नेचर्स क्या है अकाउंट, जो बुक में हमने अकाउंट्स बनाने हैं, अकाउंट हेड्स बनाने हैं, उन अकाउंट्स की नेचर का हमें पता होना चाहिए कि क्या किस नेचर का कौन सा अकाउंट है, उसके ऊपर वैसा रूल अप्लाई होगा। तो नेचर ऑफ़ अकाउंट हमारे पास कितने किस्म के होते हैं? नेचर ऑफ़ अकाउंट हमारे पास 5 किस्म के होते हैं। सबसे पहले एसेट। एसेट होते हैं हमारी कंपनी के असासाजात, मतलब कि वो चीज़ें जो कि हम ऑन करते हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी में होती हैं, लाइक फर्नीचर, लाइक कैश, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी एटसेट्रा। एसेट्स की 2 टाइप्स होती हैं, एक करंट एसेट और एक फिक्स्ड एसेट। करंट एसेट वो एसेट होते हैं जिनका दुरानिया 1 साल का होता है, कि जो कि 1 साल के अंदर अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में। फिक्स्ड एसेट वो एसेट होते हैं जिनकी जो मुद्दत होती है वो 1 साल से ज़्यादा होती है, लाइक फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट्स, बिल्डिंग, ये सारे फिक्स्ड एसेट में आते हैं। और करंट एसेट में आ जाता है हमारे पास कैश एटसेट्रा। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस होते हैं कि कंपनी में डेली रूटीन पे जो भी अखराजात हो रहे होते हैं उनको हम एक्सपेंसेस का नाम देते हैं। लाइक के आप सैलरीज पे कर रहे हैं, किसी भी किस्म का कोई रेंट पे कर रहे हैं, या आपने कोई चीज़ परचेज़ की है, लाइक गुड्स परचेज़ की हैं, तो वो सारे आपके एक्सपेंसेस होंगे। थर्ड टाइप हमारे पास होती है लायबिलिटी। लायबिलिटी से मुराद कि अगर आपने किसी किस्म का कोई कर्ज़ा लिया है, किसी बैंक से कोई लोन लिया, या किसी आपने अपने फ्रेंड से कोई लोन लिया, या आपने उधार पर अगर कोई चीज़ें ख़रीदी हैं, तो मतलब कि जिस चीज़ की आपने पेमेंट करनी होती है, जिस शख्स को आप लायबल होते हैं अमाउंट पे करने को, उसको हम लायबिलिटी कहते हैं। 4 टाइप हमारे पास यहाँ पे आ जाती है जी, इनकम, इनकम एंड रेवेन्यू। इनकम क्या होती है हमारे पास कि वो चीज़ जो कि हम कमाते हैं अपनी सेल्स से, अपनी प्रोडक्ट्स का जब हम बेच के कोई पैसा कमाते हैं तो उसको कहते हैं इनकम। मतलब कि कंपनी में किसी भी किस्म की आपको कोई भी अर्निंग जब होती है तो उसको इनकम का नाम दिया जाता है। इनकम और रेवेन्यू में कॉमन सा फ़र्क है। इनकम के आपके पास अगर किसी भी चीज़ से किसी भी मोड्स के थ्रू आपको अर्निंग होती है तो वो इनकम कहलाएगी। और रेवेन्यू स्पेशली ये होता है कि जब आप कोई भी चीज़ सेल करते हैं, जैसे कि आपने गुड्स सेल आउट किए हैं, जो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ था उसको सेल आउट करके जो आपके पास पैसे आएंगे वो रेवेन्यू कहलाएगा। फिफ्थ एंड लास्ट टाइप हमारे पास होती है कैपिटल। कैपिटल मीन्स सरमाया, कि वो चीज़, वो पैसे जो कि आपके लिए ज़रूरी होते हैं एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, कि आपके पास इतनी अमाउंट होनी चाहिए तब आप जाके कोई कंपनी, कोई बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो ये तो थी हमारे पास नेचर ऑफ़ अकाउंट। उसके बाद इन नेचर ऑफ़ अकाउंट्स को जब हम यूज़ करके अकाउंट हेड्स बनाते हैं तो उनके रूल्स क्या हैं, तो उसके सबसे पहले उसके बारे में 2 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट की एज सच कोई डेफिनेशन नहीं है। डेबिट और क्रेडिट जस्ट अकाउंटिंग टर्म्स होती हैं जो कि जर्नल में यूज़ होती हैं। कुछ चीज़ें इसमें डेबिट हो रही होती हैं और कुछ चीज़ें क्रेडिट हो रही होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि डेबिट उसे कहा जाता है कि जब आपके पास आपको फ़ायदा होता है या कोई चीज़ आपके पास आ रही है तो उसको डेबिट कहते हैं, अगर कोई चीज़ आपके हाथ से जा रही है तो उसको क्रेडिट कहते हैं। किसी हद तक ये बात ठीक है, लेकिन ये इसके करेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ हद तक ये बात करेक्ट है।
तो इन डेबिट और क्रेडिट के रूल्स होते हैं कि इसके मुताबिक आपने अपने अकाउंट हेड्स को सेट करना होता है। ये रूल्स भी नेचर ऑफ अकाउंट्स के मुताबिक ही हैं कि अगर नेचर ऑफ अकाउंट में एसेट और एक्सपेंस हों, इन दोनों के रूल्स एक जैसे हैं कि कंपनी में अगर एसेट या एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, अगर एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहे हैं तो इसको हम डेबिट करेंगे, और अगर डिक्रीज़ हो रहे हैं तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल, इनके रूल सेम हैं। अगर ये तीनों चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी ट्रांजैक्शन में, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, और अगर ये चीज़ें डिक्रीज़ हो रही हैं तीनों, तो उसको हम कर देंगे डेबिट। तो ये तो थे हमारे पास रूल्स डेबिट और क्रेडिट के, और उसके साथ हमने नेचर ऑफ अकाउंट्स को देख लिया कि वो क्या क्या है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिससे थोड़ा सा और आपको इलेबोरेट हो जाएगा। ये हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है सिंपल जर्नल की। इसमें हमारे पास ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, इनको हम जर्नल में इनकी एंट्रीज पास करेंगे। ये हमारे पास जर्नल का एक फॉर्मेट है। इसमें सबसे पहले हम डेट या सीरियल नंबर्स को लिखते हैं, उसके बाद हमारी डिटेल्स आ जाती हैं। इन डिटेल्स की जगह हम पर्टिकुलर्स का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम अपनी सारी डिटेल्स लिखते हैं, अकाउंट की हेड। उसके बाद इसमें एक चीज़ होती है नरेशन, वो लिखनी ज़रूरी होती है कि उससे पता चलता है कि आया ये एंट्री किस चीज़ के लिए पास की गई है, इस एंट्री में क्या कुछ किया गया। नेक्स्ट कॉलम होता है हमारे पास लेजर फोलियो का। ये स्टूडेंट्स के लिए यूज़ेबल नहीं होता, ये कंपनीज़ में यूज़ेबल होता है कि इसके ऊपर हम नंबर लिखते हैं कि लेजर का कौन सा क्वेश्चन है या कौन सा हिस्सा है, इसमें लिखा जाता है, नंबर लिखा जाता है लेजर बुक का, लेजर अकाउंट का, सॉरी। दैन हमारे पास आगे आ गया डेबिट का कॉलम। इसमें हम जो चीज़ें हमारे पास डेबिट हो रही होंगी उसकी अमाउंट लिखेंगे, और उसके बाद जो चीज़ें हमारे पास क्रेडिट हो रही होंगी उसकी अमाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास है मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश फॉर ₹1 लाख। मिस्टर ए ने बिज़नेस स्टार्ट किया है कैश के साथ फॉर ₹1 लाख। अब इस ट्रांजैक्शन में हमारे पास दो अकाउंट हेड्स हैं। एक बात याद रखें कि जब भी हम बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो बिज़नेस स्टार्ट हमेशा जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा कैपिटल। कैपिटल से मुराद यही है कि हमारा सरमाया जो हमें बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है। तो एक हेड तो हमारे पास ये आ गया कैपिटल। नेक्स्ट हेड हमारे पास आ गया अकाउंट कैश, क्योंकि हमने बिज़नेस स्टार्ट किया है कैश के साथ। दो अकाउंट्स हेड हमारे पास आ चुके हैं, इनको अब हम इनकी एंट्री हम यहाँ पर पास करते हैं। अब इस ट्रांजैक्शन में देखिए कि कैश भी हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि उसमें हमने कंपनी में कैश को लाया जा रहा है। उसके साथ साथ कैपिटल भी हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि कैपिटल पैसा हमारे पास आएगा तभी हमारा बिज़नेस स्टार्ट होगा। तो इस ट्रांजैक्शन में दोनों अकाउंट हेड्स हमारे पास इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन दोनों, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा अपने रूल्स के हिसाब से, डेबिट क्रेडिट के रूल्स के हिसाब से। कैश हमारे पास है एसेट, और एसेट जब भी इंक्रीज़ होता है उसको हम डेबिट करते हैं, और कैपिटल ही है, और कैपिटल जब इंक्रीज़ होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। हम इसकी एंट्री पास करते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास डेट है नहीं तो हम यहाँ पे सीरियल नंबर दे देते हैं 1। पहले हमारे पास आ जाएगा कैश अकाउंट। पहले हम डेबिट लिखते हैं, फिर उसके बाद क्रेडिट लिखते हैं। कैश इसके साथ लिख देंगे अकाउंट। सेकंड लाइन में हम लिखेंगे क्रेडिट वाला जो हमारे पास अकाउंट होगा, थोड़ा सा इससे वक्फा दे के लिखना है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हमने नीचे इसकी नरेशन लिखनी होती है कि इस एंट्री का क्या मतलब है। अब इस एंट्री में हमने क्या किया कि हमने बिज़नेस स्टार्ट किया, तो इसकी नरेशन हम सिंपल लिख देंगे स्टार्ट बिजनेस विद कैश। इसके नीचे लाइन लगा देंगे, हमारी एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। इसके अब अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट हमारे पास एक ही रहेगी क्योंकि ट्रांजैक्शन एक है तो अमाउंट वही होगी। डेबिट में भी वही अमाउंट आएगी और क्रेडिट में भी वही अमाउंट आएगी, 1 लाख। सेकंड ट्रांजैक्शन है ही परचेज गुड्स फॉर ₹5000।
इसमें ट्रांजैक्शन में ये कह रहा है कि उसने गुड्स परचेज़ किए हैं 5,000 से फॉर कैश। जब कैश बेस हम करते हैं गुड्स जो हमारे यहाँ एक्सपेंस, तो एक्सपेंस यहाँ पे हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको हम कर देंगे डेबिट। साथ साथ कैश हमारे पास डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि कैश दे के हमने गुड्स को परचेज़ किया है, तो कैश डिक्रीज़ हो रहा है तो बाय नेचर कैश क्रेडिट हो जाएगा। अब गुड्स, जब भी गुड्स का नाम यूज़ होगा, अगर गुड्स परचेज़ की जा रही हैं तो उसका अकाउंट एट परचेजेज होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे परचेजेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। नरेशन हम लिख देंगे गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 5,000। नेक्स्ट एंट्री है ही परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर बी फॉर रुपीज़ 10,000। अब इस एंट्री में भी उसने चीज़ें परचेज़ की हैं लेकिन मिस्टर बी से। अगर ट्रांजैक्शन में किसी शख्स का नाम आ जाए कि चीज़ें उससे परचेज़ की जा रही हैं किसी शख्स से, तो उसका मतलब होता है कि हमने उन गुड्स को उधार पे ख़रीदा है। अगर नाम ना आए, साथ क्रेडिट लिखा हुआ हो, लाइक ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो उसका मतलब यही होता है कि उधार पर ख़रीदी गई हैं। तो इस ट्रांजैक्शन में अब हमारे पास कैश तो नहीं है लेकिन गुड्स हैं, परचेजेस हैं, वो हम ख़रीद रहे हैं तो वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। सेकंड हमारे पास अब यहाँ पे आ जाएगी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी भी हमारी इंक्रीज़ हो रही है, मिस्टर बी हमारी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी भी जब इंक्रीज़ होती है तो उसको हम करते हैं क्रेडिट। तो इधर हम लिख देंगे परचेजेस अकाउंट टू मिस्टर बी अकाउंट। अगर किसी शख्स का नाम दिया हुआ है तो उसका नाम लिख देंगे, अगर नाम नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे अकाउंट पेएबल लिख देंगे। अकाउंट पेएबल से मुराद होता है कि जिस शख्स को हमने पैसे पे करने हैं। इसके नरेशन आ जाएगी गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, नीचे हम लाइन लगा देंगे। अमाउंट इसकी आ जाएगी कितनी थी, 10,000। 10,000 हम इधर लिख देंगे और 10,000 ही इधर लिख देंगे। नेक्स्ट एंट्री है जी हमारे पास सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब चीज़ें उसने सेल आउट की हैं। जब भी गुड्स सेल करेंगे तो उसका अकाउंट हेड आएगा सेल्स, और सेल्स हमारी होती है इनकम। तो इनकम जब भी इंक्रीज़ होगी उसको हम करेंगे क्रेडिट। साथ साथ हमारे पास कैश भी इंक्रीज़ हो रहा है और कैश हमारे पास एसेट है। एसेट जब इंक्रीज़ होता है तो हम उसको करते हैं डेबिट। तो इधर आ जाएगा कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 2,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास है ही सोल्ड गुड्स टू मिस्टर सी फॉर रुपीज़ 4,000। अब इस ट्रांजैक्शन में उसने गुड्स जो हैं सेल आउट किए हैं मिस्टर सी को उधार पर, तो सेल्स तो उसने की हैं, सेल्स बाय नेचर हमारे पास क्रेडिट ही होगा, इंक्रीज़ होगा। अब यहाँ पे भी हमारे पास है लाइबिलिटी नहीं है, ये हमारे पास है एसेट। कि किसी इंसान शख्स से अगर हमने पैसे उधार लेने हों, जिसने हमसे उधार लिए हुए उसने अगर हमें वापस करने हो तो हमारा होता है डेटर, उसे हम अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं और वो होते हैं हमारे पास एसेट। तो एसेट जब इंक्रीज़ होता है तो उसको हम लिखते हैं डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे मिस्टर सी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। सोल्ड गुड्स फॉर क्रेडिट, सॉरी ऑन क्रेडिट। अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास 6,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, इसमें है ही पेड सैलरीज एंड रेंट। अब सैलरीज और रेंट हमारे पास है जी एक्सपेंस। तो उसने एक्सपेंस जब भी हमारे पास इंक्रीज़ होंगे उसको डेबिट करेंगे, और एक्सपेंस जब भी हम पे करते हैं वो ज़्यादातर कैश से ही पे करते हैं। अगर साथ मेंशन हो पेड सैलरीज और रेंट बाय चेक देन हम बैंक मेंशन करेंगे, अदरवाइज़ हम कैश ही मेंशन करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ हम ख़रीदते हैं या कोई खर्चा करते हैं वो कैश से रिलेटेड ही होता है। तो हमारे पास सैलरीज और रेंट दो चीज़ें हैं तो दोनों आ जाएंगे। सैलरीज अकाउंट, रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, दोनों चीज़ें हमारे पास इंक्रीज़ हो रही थी डेबिट कर दी, कैश हमारे पास डिक्रीज़ हो रही थी उसको क्रेडिट कर दिया। सैलरीज थी हमारे पास जी 3,000 और ये 1,000, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4,000। इसके नरेशन हम क्या लिखेंगे,
पेड एक्सपेंसेस। ये था जी हमारा क्वेश्चन, जो कि हमने एक एग्जांपल की अपने पास से। नेक्स्ट वीडियो से, नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रॉपर तरीके से जर्नल को शुरू करेंगे बाय बुक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर किसी किस्म का कोई भी इशू हो, कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।